गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हमारा टॉपिक चलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हमारा जो है ये वाला टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का चलेगा। इसी में बच्चों हम आप लोगों को सिखाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये सारी बातें बेटा आज हम लोग सीखेंगे। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होंगे उसको क्या कहते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग वन बाय वन से बेटा। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा चलेगा ऑक्सीडेशन। सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ के साथ नोट डाउन करते चलो। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन टर्म। इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हैं। इन्हीं दोनों के वेस्ट पे पूरी इनकी स्टोरी है बेटा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके बाद की कहानी भी आगे चलेगी, हम वो बात करेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक हम स्टेप बाय स्टेप, पहले फर्स्ट सीढ़ी देन सेकेंड, इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मेनली बेटा रोल होता है वो क्या होता है, उस पर बात करेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन में आप लोग डालेंगे हेडिंग ऑक्सीडेशन बेटा, और उसमें आप लोग अब नोट डाउन करेंगे ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्ड, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्ड नंबर वन, क्या क्या इन्वॉल्व है बच्चों। नंबर वन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिख लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो रही होगी तो वहां पर बच्चों क्या होगा, एडिशन। या सेकंड पॉइंट में डालेंगे, या लॉस ऑफ या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में डालो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल का मतलब होता है रिमूव करना, यानी कि वो किसी भी कंपाउंड से निकल के किसी अदर यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो बेटा वो क्या करेगा, वो रिएक्टेंट से निकल के प्रोडक्ट के दूसरे पार्ट में जाकर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, रिएक्शन के दौरान हम समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन में मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बात आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें देखो क्या है, सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे आप लोग इसमें बेटा एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पार्ट है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दो काम आपको सिर्फ याद रखने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन करते वक्त एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बेटा गेन कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, लॉस, LOS, इसको लॉस कह रहे हैं। तो ये एक इसकी थ्योरी है जिसको आपको रिमेम्बर रखना है। ऑक्सीडेशन में बच्चों मेनली दो काम होते हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या हाइड्रोजन निकल रहा होगा ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं मेरे बच्चों। Cu+O2, यानी कि ये 2 मोल एरो बना दिया आपने, 2CO। ये बच्चों क्या होता है, ये कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन में स्टेट है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये क्या था बेटा, ये हमारा है कॉपर, और ये हमारा ऑक्सीजन है जो हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम एयर। ठीक है जी, ये हमारा कॉपर हुआ बच्चों। कलर भी अगर चाहो तो मेंशन कर लो बेटा, ये होता है आपका ब्राउन कलर,
जो प्रोडक्ट ये बन जाएगा ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ब्लैक। रिएक्टेंट में कॉपर का कलर बेटा ब्राउन है, रेडिश ब्राउन। रिएक्शन करेगा ये, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बेटा, ये ब्लैक कलर शो करेगा। तो बच्चों देखो इसमें क्या हो रहा है, इस कॉपर में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ जाके कैसे कर रही है, जुड़ रही है। यानी कि बच्चों ये पहली वाली जो कंडीशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस रिएक्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गई बात। तो या तो बेटा ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या फिर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा। दोनों में से कोई भी अगर एक काम हो रहा है रिएक्शन में बच्चों, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड। ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका एक और एग्जांपल अगर आप अभी लेंगे, इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा, ये नोट हो गया साथ के साथ। इसका एक और एग्जांपल ले लो बेटा। इसका एक और एग्जांपल अगर लेते हैं तो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, गैस। अंडरस्टूड। तो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दिस दिस रिएक्शन इज बिलोंगिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो हमारी है, इसमें बेटा क्या हो रहा है, इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एडिशन, एडिशन ऑफ O2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चेक करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा दो कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगली चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लो बेटा ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट का। एग्जांपल नोट करो बच्चों, H2SBr2 H2S प्लस Br2 एरो बना दो, HBr प्लस सल्फर, यानी कि ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर। बात को केवल समझना है भैया आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर H2O से क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। देखो बेटा यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि क्या हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब जब सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फाइड का, यहाँ से देखो बेटा हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ जा रहा है, ये हाइड्रोजन निकल के इसके पास आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस रिएक्शन में रिमूवल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, सल्फर। यानी कि सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। देखो बेटा ऑक्सीजन सल्फर, ये वाला पूरा ग्रुप क्या है, ये वाला हमारा पूरा ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है। तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी ले सकते हैं, कतई दिक्कत नहीं है, नो डाउट नो प्रॉब्लम। तो ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा तो भी, या तो क्या होना चाहिए, सल्फर का इसमें क्या, इसमें हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ अगर चेक करेंगे बच्चों तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ये वाला काम हो या ऊपर वाला काम हो, दोनों में से कोई भी एक काम होगा तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज बिलोंगिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड। अगली बात चलेगी बेटा, देखो अगली बात अब हमें पढ़नी है, ऑक्सीडेशन क्लियर है, ओके। चलो आगे चलते हैं, आगे चलना है बेटा आपको। अब डालो हेडिंग साथ के साथ, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन डाल दो, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना। नंबर 1 देखो इसमें
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही खेल हैं, ठीक है बेटा। तो अब करना क्या है, रिएक्शन इसकी भी थोड़ा इसकी थ्योरी लिखते हैं बेटा। डालो हेडिंग लिखो, रिडक्शन में लिखो, रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस which involves which involves gain of hydrogen, या addition of hydrogen। ओके, नेक्स्ट, लॉस लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भैया, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हो रहा है, उसमें क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ, मतलब बेटा ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते थे, हाइड्रोजन को निकालते थे। रिडक्शन बच्चों क्या होता है, रिडक्शन में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये रिमूव होगी। ठीक है भाई, चलिए भाई एक दो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लिखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ओनली हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। कितनी बार समझ आ गई भैया। ये है रेडिश ब्राउन कलर का, ये हमारा वाटर है बेटा, ये हमारा हाइड्रोजन है, और ये हमारा कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कलर आपको पता होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर का, ब्लैक ब्लैक, ये है ब्लैक, ये ब्राउन। अब देखो बेटा, इसमें आपको चेक करना है रिएक्शन क्या क्या हो रही है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है। ठीक है जी, ऑक्सीजन का कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है भैया, ये एक एग्जांपल हो गया। तो कहने का मतलब है इस एग्जांपल में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो यानी कि सेकेंड वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है बच्चों। किसी को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यानी कि आपको मेनली दो बातें, एक तो ये और एक ये दो बातें हैं रिएक्शन में याद रखनी है आपको। इसमें क्या हो रहा है, और यहाँ से देखो, इसमें रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये हो रहा है बच्चों, यहाँ से जो यहाँ अगर चेक करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब बच्चों क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलोगे बच्चों, रिडक्शन। ठीक है जी, तो आप इसको रिडक्शन में यूज कर सकते हैं, आप इसको ऑक्सीडेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद ये क्लियर हो गया, हमको हमें स्टडी कर रहे हैं बेटा रिडक्शन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल फुलफिल हो रहा है। ठीक है भाई, नोट हो गया। ओके बेटा, अगला देखो, इसके एक दो एग्जाम्पल और देखो बेटा। रिडक्शन का एग्जाम्पल और देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन, तो ये बनेगा HCl प्लस सल्फर, मोल ऑफ 2। तो ठीक है भैया, समझो क्लोरीन के साथ यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। ठीक है जी। या तो बच्चा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर बेटा क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इस वाले केस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है। तो अभी ये क्या हो गया एग्जाम्पल बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दोनों क्लियर हैं। ऑक्सीडेशन बच्चों क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके। नेक्स्ट बेटा हेडिंग अब पड़ेगी इसके साथ में, हेडिंग पड़ेगी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, इसको सीख लो एक बार। ठीक है भाई, चलो भाई रिडॉक्स पढ़ते हैं अब हम। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा? देखो हेडिंग डाल दो साथ के साथ, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन पड़ गई। चलो भाई थ्योरी लिख लो थोड़ी सी बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है लिखो। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट reduction and oxidation, it means that reduction and oxidation always go side by side, always go side by side, that is they occur simultaneously, meaning एक साथ। ठीक है भाई, simultaneously मतलब एक साथ। इन अ रिएक्शन, तो इन विच रिएक्शन समझो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होंगे। ठीक है ना? साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ दोनों काम होना। तो देखो बेटा, अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। इसका एक बेहतर एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ मैं। CO2 प्लस H2O एरो, CO2H2O प्लस एरो, 2CO प्लस H2। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो भैया नाम लिख लो, कार्बन डाई ऑक्साइड, हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया बच्चों। इतनी बात समझ आ गई है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। एक मिनट बच्चों, ओके बेटा, इतनी बात समझ आ गई आपको? तो बेटा देखो अब क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हो गया, ये तो रिएक्शन बैलेंस कर लो भैया। यहाँ पर 2 तो इधर भी लगा दो, 2 कार्बन 2 कार्बन 2। ऑक्सीजन कितनी होंगी बेटा हमारे पास? 2 2 4, ऑक्सीजन 2 2 2 हो गई 4, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, यहाँ लगा दो। तो रिएक्शन फुल्ली बैलेंस्ड है बेटा। ओके। अब इसके बाद करना क्या है, रिएक्शन हमारी होगी बैलेंस बेटा। ओके। तो अब हमें ये देखना है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन अब कहाँ पे क्या हो रहा है, चेक करना है भैया आपको। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं पहले। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस वाले केस में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, ठीक है।
पहली बात। इस वाले केस में फिर ऑक्सीडेशन होना चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ पर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सही लिखा रिएक्शन भैया? जहाँ पे रिमूवल होता है वहां बच्चों क्या होता है? रिडक्शन। ओके। जहाँ पर एडिशन होता है वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इतनी बात हमारे बच्चों को क्लियर है? देखो बेटा, यहाँ से यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कन्फर्म हो रही है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? यहाँ पर वाटर बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है। इसके बाद CO2 रिएक्ट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यानी कि एक ऑक्सीजन बाहर निकला है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको आराम से बोल देंगे, ठीक है भाई? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। रिएक्शन आप लोगों ने इसकी थ्योरी में क्या लिखा था? दैट दिस मीन्स दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे हैं बेटा इसमें। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सी सॉरी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई? रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ठीक है भैया? इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट हेडिंग पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो बेटा, आप लोगों ने ऑक्सीडेशन जान लिया, रिम और उसके बाद रिडक्शन जान लिया, रिडॉक्स रिएक्शन समझ गए आप लोग। अब हम बच्चों मुद्दे पे आते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और है कि इसमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके लिए बेहतर समझ के लिए आपको थोड़ा सा बेटा लिखना भी पड़ेगा। रिएक्शन हो गई है वाली? ओके। ओके बेटा, चलो भाई, अब हमारी हेडिंग पड़ेगी। हेडिंग डालो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेडिंग पड़ गई? देखो, a substance which undergoes a substance which undergoes reduction, a substance which undergoes reduction act as act as an act ACTS act as an oxidizing agent, oxidizing एजेंट। बच्चों देखो लिखा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। समझने वाली बात है बेटा? तो रिडक्शन जहां हो रहा होता है वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेकेंड बात लिख लीजिए, हेडिंग डाल दो, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में बेटा आप लोगों को लिखना है a substance which undergoes oxidation act as an reducing agent। बेटा समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होता है। समझ आ गई बात? देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा और क्लियर होगा, पहले सुनो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां रिडक्शन हो रहा होगा वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पर वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? अब हमने इसकी थ्योरी को लिख लिया है, अब हम इसकी रिएक्शन को लिखेंगे
और अच्छे से समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग में रिडक्शन होता है, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट में बेटा होता है ऑक्सीडेशन। याद रखना आप लोग, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलो, अब हम इसको बेटा आपको बहुत और अच्छे से थोड़ा क्लियर करते हैं। थोड़ा सा रिएक्शन, इसका एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आपको समझ आएगा बच्चों। तो देखो, इसके एग्जाम्पल के लिए ले लो CuO+H2, एरो बना दो, एरो बना के लिख दो Cu+H2O। अब देखो बच्चों, रिएक्शन वही ले लिए जिसके आपको क्लियर हो जाए। सॉलिड स्टेट है, नाम आपको पता है, सॉलिड है, और ये लिक्विड फॉर्म में है बेटा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ इस रिएक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर क्या हो रहा, पहले उसको आराम से लिख लो। इस ऑक्सीजन का इस कॉपर के साथ, इस कॉपर ऑक्साइड का इस कॉपर में कन्वर्जन क्या हो रहा है, लिखो भैया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन निकलती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक। यानी कि ये है कॉपर ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। इतनी बात आपके समझ में आई बच्चों, नहीं आई, दोबारा समझो। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और H2O, ये बात समझ आ गई, रिएक्शन कंप्लीट है। चलो, इसमें ये बात समझ आई, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते क्या है, रिडक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ आई है। चलो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। रिडक्शन, अभी मैंने क्या लिखा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने लिखाया था जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, रिडक्शन हो रहा है इसमें, इसी को हम, यानी कि इस रिएक्शन में बात करें, CuO ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप बोलेंगे यस, ठीक है। आगे चलो, अगला चलेंगे बेटा, आगे क्या है, अब देखो, यहाँ से यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर लिख दें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको ले लो यहाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही है। तो यानी कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम बात करें इस वाले केस में, यहाँ पर लिख दें जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहां पर एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि ये हो रहा है रिड्यूस। नहीं समझ आया, दोबारा समझो, ये वाला क्लियर था। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ एजेंट कौन सा होगा, अपोजिट वाला, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बात करें ड्यूरिंग रिएक्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, यस, CuO ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस, ठीक है। साथ के साथ कॉपी कर लो, और इसके बाद में कुछ लिखाना है मुझे अभी, वो लिख लो। इस रिएक्शन के नीचे लिखना है आप लोगों को, इसके नीचे बच्चों का लिखना है, देखो CuO हैज गिवन ब्रैकेट में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फुल स्टॉप, हैंस हैंस CuO is oxidizing agent, is oxidizing agent, that is oxidize, that is oxidize। नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे हाइड्रोजन हैज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
addition of oxygen. Hence, hydrogen is hydrogen is reducing agent. Hydrogen is reducing agent, that is reduce. तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ये हमारा रिएक्शन था किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको मैं एक रिएक्शन लिख के दूंगा, उसमें आपको मुझे बताना है कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन नोट करो और कमेंट में उसका हमें आंसर आप लोग लिख के बताओगे। एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखो बच्चों। MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से भाई, ठीक है भाई। बैलेंस तो कितना है, 4 लग जाएगा यहाँ, और अपने हिसाब से देख लेना, तो यहाँ लगा दो। इस रिएक्शन में आप लोगों को मुझे ये बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप लोग मुझे बताओगे। और बच्चों ये चैप्टर, इसके बाद कोरोजन रेंसिडिटी, बस कल के लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इस चैप्टर से मिलते जुलते जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर लेंगे। 10th स्टैंडर्ड का केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में इससे ऊपर नहीं आएगा। वीडियो को मल्टीपल टाइम बेटा देखो, फिर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहो, लगातार बने रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।